नमस्कार। मैं हूँ एडवोकेट स्मिता चिपळूणकर। आज जो टॉपिक मैं आपसे डिस्कस करूँगी वो है सोसाइटी मेंटेनेंस के रिलेटेड। इसके लिए मेरे पास कुछ सवाल आए हुए हैं, उसी सवालों के साथ मैं आपके साथ डिस्कशन शुरू करूँगी। तो मेरा पहला सवाल जो मुझे आया है कि जो मेंटेनेंस लागू होता है सोसाइटी का, वो किस तरीके से लगाया जाता है। तो इसका जवाब है कि जो सोसाइटी के मेंटेनेंस है वो सोसाइटी के फ्लैट्स के ऊपर या स्क्वायर फुट क्या है आपका, उसके ऊपर लगाया जाता है। उसी के ऊपर वो कम ज़्यादा होता है। लेकिन इसमें अब आने वाले दिनों में कुछ करेक्शंस भी हो गए हैं जो मैं अपने अगले वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। मेरा दूसरा सवाल मुझे आया है कि मेंटेनेंस जो सोसाइटी तय करती है वो क्या मंथली भरना कंपलसरी है क्या। देखो, मेंटेनेंस किस तरीके से भरा जाए तो मेंटेनेंस मंथली तो लोग भरते ही है, लेकिन आप 3 मंथ 6 मंथ या फिर 1 साल का साथ में भी भर सकते हैं। लेकिन मिनिमम 3 मंथ अगर आपने मेंटेनेंस नहीं भरा तो सोसाइटी आपके ऊपर इसके अगेंस्ट एक्शन ले सकती है। तो प्रॉपरली आप जिस तरीके से भरो, लेकिन 3 महीने के अंदर इसे भरना ज़रूरी है। मेरा अगला सवाल है कि कुछ लोगों का ऐसा बोलना है कि हम लोग वहाँ पे रहते ही नहीं हैं, तो फिर हम मेंटेनेंस क्यों भरें। अगर आप वहाँ पे रहते नहीं हो लेकिन आपकी जगह वहाँ पे है, आपका फ्लैट वहाँ पे है, फिर आप उसे लॉक कर रखो या अनलॉक रखो, लेकिन आपको सोसाइटी को जो मेंटेनेंस है वो भरना कंपलसरी है। और ये रूल में भी लिखा हुआ है कि आपको बंद फ्लैट का भी मेंटेनेंस भरना पड़ता है। मेरा अगला सवाल है कि अगर हमारा फ्लैट हमने हमारे किसी रिश्तेदार को दिया है तो क्या हम 10% एक्स्ट्रा मेंटेनेंस पे करना ज़रूरी है, क्योंकि सोसाइटी हमसे तभी भी मेंटेनेंस 10% एक्स्ट्रा मांगती है। अगर आपकी सोसाइटी इस तरीके से अगर आपके ऊपर एक्शन ले रही है तो गलत है। अगर आप ब्लड रिलेशन में है तो आपको 10% एक्स्ट्रा भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप उनको वैसे एक डिक्लेरेशन सोसाइटी में जमा कर दीजिए कि ये पर्सन मेरा ब्लड रिलेटिव है और इसके वजह से मैं 10% एक्स्ट्रा नहीं भरूँगा। लेकिन डिक्लेरेशन आपको देना ज़रूरी है, क्योंकि सोसाइटी जो कम्युनिटी है उनको भी वो रिलेशंस क्लियर होने चाहिए। आप सिर्फ ओरली उनको बता रहे हो और कोई डॉक्यूमेंट नहीं दे रहे हो तो ये गलत है। मेरा अगला सवाल है कि ये जो मेंटेनेंस है वो जो तय किया जाता है तो उसका पीरियड कितने टाइम तक रहता है। मतलब एक बार एक अमाउंट सोसाइटी ने तय कर ली तो वो कितने टाइम तक वैलिड रहती है। तो ये 1 ईयर तो मिनिमम वैलिड रहती है। उसके बाद सोसाइटी अपनी AGMs लेके उसमें कम ज़्यादा कर सकती है। कभी कभी खर्चे सोसाइटी के कम हो जाते हैं तो वो हिसाब से वो कम भी किया जाता है, और कभी खर्चे बढ़ते हैं तो उस हिसाब से मेंटेनेंस कॉस्ट में डिफरेंस आ जाता है। तो ये कुछ सोसाइटी मेंटेनेंस के रिलेटेड सवाल जवाब थे जो मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किया है। आपके और भी कुछ सवाल रहेंगे तो आप मुझे इसके लिए मेल SMS कर सकते हैं, तो मैं अपने अगले वीडियो में इसे ज़रूर शेयर करूँगी। नमस्कार।